तो भारतीय बाजारों में लगातार तेजी के बाद आज कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ा। कल भी थोड़ी सी बिकवाली जरूर थी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, लेकिन आज पूरी तरह से बाजार में चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। और जो बिकवाली थी, इस बिकवाली के बाद आप कह लीजिए कि मिड कैप स्मॉल कैप जो अब तक पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज उनमें भी थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति इस तरह की थी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 5 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज सेंसेक्स करीब 1% नीचे बंद हुआ। निफ्टी 3/4% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी इंडेक्स में करीब 1% की बिकवाली थी और निफ्टी बैंक जो कि 3/4% के आसपास की बिकवाली के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो आज इंडसइंड बैंक 3.5% की तेजी, कल के 5% के ड्रॉप के बाद कमबैक कह लीजिए। ट्रेंड 2.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प करीब 1% ऊपर और ग्रासिम रफली 1% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एनटीपीसी 3.5% नीचे रहा, टेक महिंद्रा 3% नीचे रहा, सिप्ला 2.5% नीचे रहा और एक्सिस बैंक करीब 2% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी उसमें एयू बैंक करीब 3% ऊपर रहा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करीब 3% ऊपर रहा। इनफैक्ट अशोक लेलैंड और मैरिको यहां पर भी खरीदारी है। 2.5% के आसपास की बढ़त मैरिको में रही और अशोक लेलैंड, इसकी आज बोर्ड मीटिंग भी है 5-5:30 बजे के अराउंड, तो हो सकता है यहाँ कुछ फैसले आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 2% की खरीदारी यहाँ पर भी देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आयरेडा 4.5% नीचे रहा, मैक्स हेल्थकेयर 4% नीचे रहा, कंटेनर कॉर्प 4% नीचे रहा और हुडको 3.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर स्मॉल कैप साइड पर नजर डालिए तो आज आवास फाइनेंशियल 3% ऊपर रहा, आरबीएल बैंक 2% ऊपर रहा, एफएल इंडिया करीब 1.5-2% ऊपर रहा और जुपिटर वैगन 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो तेजस नेटवर्क में आज 6% का ड्रॉप था, राइट्स 5.5% नीचे रहा, एसडब्ल्यू सोलार 5.5% नीचे रहा और आइनॉक्स विंड करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ साइड पर अगर कहीं खरीदारी या बिकवाली देखी है तो आज सीमेंस का दिन था, 5.5% की शानदार तेजी यहां देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 3.5% ऊपर रहा, एचएएल 3% ऊपर रहा और एयू बैंक करीब 3% के आसपास की खरीदारी के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था आज आयरेडा में, 4.5% की बिकवाली के साथ आयरेडा बंद हुआ। मैक्स हेल्थ केयर रफली 4% की बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कंटेनर कॉर्प में करीब 4.25% के आसपास की बिकवाली थी और हुडको भी रफली 3.5% की बिकवाली के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, तो थोड़ा प्रेशर यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा खबरों के दम पे जिन शेयरों में आज एक्शन था उसमें शारदा मोटर कंपनी को एक इनकम टैक्स का नोटिस मिला, जिसके बाद 7% के आसपास की गिरावट यहां रही। एचएएल करीब 3% ऊपर, कुछ न्यूज फ्लोज पॉजिटिव साइड पर डेवलप हुए इनके एक इंजन को लेकर, जीईटीएनडी के इंजन पे। एनसीसी कंपनी को ऑर्डर मिले, ऑर्डर का इंपैक्ट 1.5% ऊपर और अरविंद स्मार्ट स्पेस जिसने कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए जिसका एक इंपैक्ट रहा, 0.5% ऊपर ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाने वाले कुछ शेयरों की बात किया तो आवास फाइनेंशियल का नाम सबसे ऊपर था, 3% की तेजी यहां देखने को मिली। एसबीआई कार्ड 1% ऊपर रहा और चंबल फर्टिलाइजर करीब 0.5% की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए निचले स्तर किन शेयरों ने बनाया उसमें आता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम, 4% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड 2.5% नीचे रहा और नया साल का लो बना रहा है और स्टार हेल्थ साल के नए लोज हिट करने के बाद 2.25% के आसपास की बढ़त के साथ ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। ये तो रही आज की पूरे दिन की बात और आज के दिन के बाद अब कल की स्ट्रैटेजी क्या हो। कल के लिए पहले तो आप बिकवाली करके चलेंगे, आशीष बहेती मान रहे हैं निफ्टी के अंदर, और जो बिकवाली होगी वो 23,550 के स्टॉप लॉस रखेंगे और 23,250 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। सो बाजार में जो 23,800 का स्टॉप लॉस हमेशा या 23,800 का रेजिस्टेंस था, बाजार इस बार फिर से वहीं से घूमा। सो इसीलिए 23,550 का स्टॉप लेके आप बिकवाली करिए 23,250 के टारगेट के लिए। निफ्टी बैंक के केस में भी आपको सेम सी रणनीति रखनी है, वहां पर भी बिकवाली करे चलेंगे, पर करीब 51,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 50,700 के टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में बिकवाली करके चलने की राय है और 51,400 का एक स्टॉप लॉस लेके निफ्टी बैंक में आप इक्वाली करेंगे 50,700 के टारगेट्स के लिए। अब इनके अलावा कल के लिए इवेंट क्या है? कल के लिए सबसे बड़ा इवेंट है, कल है एक्सपायरी। इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी कल होने वाली है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। यूएस के Q4 के जीडीपी के नंबर्स जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ बॉम्बे बर्मा में कल 4 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड का एक्स डेट होगा। इसके अलावा सुंदरम क्लेटन में 4.5 रुपये पर शेयर के आसपास के डिविडेंड का एक्स डेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
इसके अलावा अब आप कल के सत्र के बाद जब जाएंगे तो आएगी इस महीने का आखिरी सत्र, जिसके अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी सत्र है, तो निफ्टी के बदलाव होंगे, जिसमें जोमेटो और जियो फाइनेंशियल निफ्टी का हिस्सा बनेंगे और बीपीसीएल और ब्रिटानिया निफ्टी से बाहर जाएंगे। तो वो एक बड़ा इवेंट रहेगा। प्लस ऑटो सेल्स के नंबर्स का प्री इम्पैक्ट जो होता है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। प्लस जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजर है तो उसकी भी चीज़ें आप जरूर देखते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वॉलेटिलिटी रहेगी अगले 2-3 दिन, लेकिन फिर एक्सटेंडेड वीकेंड भी है। सो इन सब चीज़ों के बीच में आप बाजार पर नजर रखिएगा।